गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग यहाँ पे सेशन में जुड़ जाएं और हम लोग यहाँ पे फिर चलेंगे आपके साथ। आगे का सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो आपके लिए लाए हैं। यूपी लेखपाल स्पेशल सेशन है आपका। और साथ ही आपको बता दें आज सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं संजय मिश्रा यूपीएससी स्टेट पीएससी चैनल के थ्रू अड्डा 24/7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जितने भी बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मेरे साथ उन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने लेखपाल का फॉर्म फिलअप कर दिया है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ना शुरू हो जाए सब लोग। और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पर अपने पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, कितने लोग यहाँ पर चैनल में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सबको एक बार फिर से, और स्टार्ट हो चुकी है क्लास आपकी जो लेखपाल की स्पेशल क्लास है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेखपाल की वैकेंसी के बारे में भी दूंगा, प्लस आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। जो हमारा करंट रनिंग बैचेस हैं उसमें जो बैचेस चल रहे हैं वहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। जल्दी से आप जुड़ जाएं इसमें। जो आपका यहाँ पे क्लास चल रही है दैट इज़ लेखपाल की ग्रामीण परिवेश पे हम आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर लेखपाल से रिलेटेड। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर सेशन में जुड़ना ना भूलें। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें और जुड़ भी जाइए, ठीक है। तब तक मैं अपने भी चैनल पे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं चैनल को अपने फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप लोग भी अपने सभी चैनल्स पर इसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग जो वैकेंसी रिसेंटली आने वाली है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस किस आप लोगों ने, कितने लोगों में से कितने लोगों ने लेखपाल का फॉर्म भरा, कितने लोग उसके लिए फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं। तो जितने भी लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जितना जल्दी वो फॉर्म भरेंगे उतना ही अच्छा होगा, मतलब उतना ज़्यादा जल्दी उनकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हैं कि नहीं हो पाता आपकी तैयारी यहाँ पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। एक बार फिर से मैं आपको सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि अड्डा 24/7 पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो क्लासेस हैं आपकी, जिनमें क्या हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ग्रामीण परिवेश के बारे में। उससे पहले आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बता दिया कि जो ऑफर चल रहा है उस पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और आपको जो कोड यूज़ करना पड़ेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जो आप कोड यूज़ करने वाले हैं वो कोड होगा Y257, मतलब कोड जो होगा दैट इज़ Y257 कोड होगा। आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की उनके लिए। जितने भी लोग हैं, ये जो इसमें बहुत से लोग आते हैं ऐसे जिनको लगता है डिसलाइक भी करना चाहिए। अश्विनी सर बिल्कुल, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। जितने और बाकी लोग हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ते हैं चैनल में और बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की। यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं आपके जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बता दें, नेक्स्ट पॉइंट यही चल रहा था। अड्डा 24/7 का जो यूपी लेखपाल का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। यूपी लेखपाल का जो बैच है वो स्टार्ट भी हो चुका है और आप उसमें जुड़ भी सकते हैं। और क्विज मैं आपको आज कराऊंगा, जो उसमें आपके लाइव क्विज होंगे, लाइव चीज़ें होंगी। तो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर रहें, क्योंकि क्विज तो होगा ही, नो डाउट क्विज कराया जाएगा। और क्विज होंगे जो ग्रामीण पंचायत गए, जो ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन है उसी के ऊपर क्विज कराए जाएंगे, और कोई क्विज आपका नहीं होगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतने में आप बता सकते हैं। अगर कोई आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्विज आता है आपके सामने। चैनल को लाइक। पहला पूछा गया है, किस समिति द्वारा के आधार पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जल्दी से क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जल्दी बताएं किस समिति द्वारा पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बताएं किस समिति के द्वारा पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कौन सी समिति से इसका पूछा गया, जवाब पूछा गया आपसे। जल्दी से जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी दिखाएं, जल्दी से बताइए सर, जल्दी। सेशन स्टार्ट हो चुका है। 5-6 पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका जवाब दे सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर सेशन को शेयर जरूर कर दें, जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को शेयर कर दें और क्विज का जवाब देना शुरू करें। निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बता भी सकते हैं इसको इजीली। जल्दी से सभी लोग जवाब दें, जितने भी लोग हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। कुछ के लिए सी ऑप्शन है, सोनी जी का सी ऑप्शन बताया उन्होंने, सिंघवी समिति। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको पहली बार जब इसके लिए इसको इसको चेक करने के लिए बनाया गया, तो पंचायत तो पहले थी, पंचायती राज बन रहा, पंचायत व्यवस्था तो थी हमारे पास, पंचायत था, पंचायत की बात की गई थी हमारे पास, लेकिन पंचायती राज की बात नहीं हुई थी। पंचायत से पंचायती राज को जो बनाया गया, जो डिक्लेयर किया गया पंचायत को पंचायती राज में, तो देखो 1952 में एक कार्यक्रम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे कहते हैं सीडीपी।
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी प्रोग्राम चला था, जिसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी और इसने 1957 में से बनाया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? 1957 में। और इसका कार्य था पंचायत के कार्यों को जांचना, पंचायत के कार्यों को पता लगाना। तो ये जो कमेटी बनी थी पंचायत कार्यों के लिए बनी थी कब? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में। और इस समिति ने बताया था, इस समिति ने ही बताया है बाद में कि पंचायत का इन्होंने जो डिक्लेरेशन दी, इन्होंने जो सिफारिश की, उसके बारे में बताया गया। क्या कहा गया? पंचायत को पंचायती राज में बदल दिया जाए। पंचायती राज, पंचायत का नाम बदल के पंचायती राज कर दिया जाए, पहली बात कही इन्होंने। दूसरी बात कही कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में सत्ता को दे दिया जाए, मतलब सत्ता एक जगह ना होकर कई जगह छोटे छोटे सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। और पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई जाए, मतलब 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम की बात की गई। तो देखो 3 चीजें हो गई, पंचायत का नाम बदल के पंचायती राज कर दिया जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाए और 3 टियर सिस्टम लाया जाए। 3 टियर सिस्टम मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई जाए। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर लागू की गई हैं, जिसमें ये तीनों चीजें आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी के कहने पे लागू की गई। पंचायत का नाम बदल के पंचायती राज कब किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी से 1957 में। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। बाकी लोग भी जल्दी से सेशन में आगे जुड़ जाए, कंटिन्यू होते रहें, ठीक है। सेशन में कंटिन्यू होते रहें, बाकी लोग कोई भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर कि बलवंत राय मेहता कमेटी के आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके आगे का क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी सेशन को शेयर करते रहें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर अपने सभी रिस्पेक्टेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर करें। लेखपाल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कराए जाएंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए लेखपाल का क्वेश्चन जो है करना चाह रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन में भाग ले सकते हैं। बाकी लोग जल्दी से आ जाएं और आगे चलते हैं हम लोग अगले सेशन की ओर, अगला टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। कितने स्तरीय, मतलब पंचायती राज की बात की गई, तभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कितने स्तर की बात हो गई है यहाँ पर? 3 टियर सिस्टम की। तो 3 टियर सिस्टम की बात हुई है, कहाँ पर हुई? पंचायत में ही हुई है। और कहाँ पर? पंचायत में। कौन से सिस्टम? 3 टियर। जल्दी से क्वेश्चन बताया 3 टियर कौन कौन से हैं, जल्दी बात करें। 3 टियर की जो बात हुई है वो कौन कौन से, ध्यान से सुनो जरा। यहाँ पर 3 टियर सिस्टम जो बात हुई है उसके बारे में पूछा गया, कौन कौन से 3 टियर सिस्टम। तो देखिए 3 टियर सिस्टम की बात जो हुई है वो आपको बता दिया मैंने, कौन कौन से 3 टियर सिस्टम थे, जिसमें कहा गया पंचायती राज होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी उसमें बात हुई है। तो पंचायती राज होने की बात क्या है? 3 टियर में। तो 3 टियर मतलब आपको पता चलिए कौन से स्तर की? 3 स्तर की बात होने की बात हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होती है? जल्दी बताएं, प्रत्यक्ष चुनाव से कौन सा बनता है? जल्दी बताएं, प्रत्यक्ष चुनाव से। आकी गुप्ता, ओके, आकी गुप्ता ने कहा सी, बिल्कुल 3ST, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताइए जरा सा। अगला क्वेश्चन जो चल रहा है आपका उसके बारे में जरा हमें कंफर्म करिए, क्या होगा? किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? जल्दी से बताएं इसका जवाब। प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जो डायरेक्ट रूप से किसका होता है, ये पूछा गया। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब जिसमें आप लोग खुद वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें आपके द्वारा चुने गए लोग वोट देते हैं, उसको अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट होता है जिसमें आप लोग खुद वोट करते हैं, जैसे आप MP को वोट करते हैं, MLA के इलेक्शन में वोट करते हैं और पंचायत के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो ये सब जिला परिषद में आप वोट नहीं करते, ब्लॉक में वोट नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वोट करते हैं, जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वोट करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए आप डायरेक्ट वोट करते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या होगा? डायरेक्ट। तो आप इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसमें चुनाव करते हैं? ग्राम पंचायत में। आप प्रत्यक्ष रूप से कहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? ग्राम पंचायत के रूप में करते हैं। ग्रामीण परिवेश, जितने भी लोग आपके लेखपाल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग सभी जुड़ सकते हैं, यहाँ से लेखपाल के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू ने की थी? पंचायती राज की स्थापना, हाँ बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला पंचायती राज की स्थापना हुई? नहीं। 73वें संविधान संशोधन 1992 से शुरुआत लागू हुआ था।
लागू हुआ था, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है। तो देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके। देखो, पंचायती राज की शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बात बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की थी, इसको जान लें, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे की थी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में की थी। और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे हुआ था पहली बार, तो राजस्थान होगा। दूसरा कहाँ हुआ था, अनंतपुर, आंध्रा में। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला पंचायती राज कहाँ पे था, राजस्थान में। दूसरा कहाँ था, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को पहला बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था। किस जिले में, नागौर में। दूसरा कहाँ हुआ था, अनंतपुर जिले में, आंध्रा में। इतना क्लियर है। सभी लोग जवाब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसलिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही गलत होगा, गलत इसमें कौन सा स्टेटमेंट होगा, गलत इसमें ये स्टेटमेंट होगा, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ये वाला क्या है, गलत है। ये गलत हो गया, बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो लोग हम लोग कराते हैं यहाँ पर, ये ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो ग्रामीण परिवेश में सबसे पहले तो ये पंचायतों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर पंचायत के अधिकारी कौन है, पंचायत के लिए कौन काम करता है, पंचायत में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, सारी चीजें आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायत, नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल सर ध्यान दें। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है, तो जल्दी क्वेश्चन पूछा गया। पंचायती राज में कौन सा आर्टिकल आता है, जल्दी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए पंचायती राज में है पार्ट 9। तो 9 नंबर जो पार्ट है, आर्टिकल 243 से शुरू होता है और 243 से होता है कहां तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ए से लेकर ओ तक होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ये दोनों होते हैं आपके पार्ट। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओ से लेकर जेड जी तक, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आया कहाँ तक, कौन से आर्टिकल में आएगा, तो पार्ट 243 में। आपका जो पंचायत है ये पार्ट 9 हो जाएगा और आर्टिकल नंबर आप जानते हैं क्या होगा, आर्टिकल नंबर होगा 243। क्लियर है इतना। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी बताएं। पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी क्वेश्चन बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, जल्दी बताएं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए सबसे पहले पंचायत का जो मेन मुख्य उद्देश्य था, लोकतंत्र को बिल्कुल भूमिगत या कह सकते हैं बिल्कुल निचले स्तर पे मजबूत करना, मतलब बिल्कुल बेसिक स्तर पे या बिल्कुल आधार रूप से मजबूत करना, मतलब बिल्कुल आधार स्वरूप जहाँ पे शुरुआत होती है तो उससे मजबूत करना होता था, बिल्कुल बेसिक से मजबूत करना, रूट से, ग्रास रूट कह सकते हैं बिल्कुल, टू डेवलप डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। कहाँ पर, डेमोक्रेसी को कहां पर, ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करना, ये बिल्कुल काम था किसका, पंचायत का मेन उद्देश्य था। आधारभूत रूप से क्या करना, आधारभूत रूप से लोकतंत्र को मजबूत करना, ये काम था किसका, ये काम था हमारे पंचायत के लिए। ये पंचायत को बोला गया, पंचायत का मुख्य काम क्या होगा, आधारभूत से रूप से आपको किसको करना, विकसित करना, किसको, पंचायती राज में लोकतंत्र को विकसित करना। तो राजनीति में अपराधीकरण बिल्कुल नहीं है, अपराधीकरण के लिए गाँव का विकास बिल्कुल नहीं था, चुनाव में खर्च की कमी ये भी बिल्कुल नहीं था, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और लोगों को राजनीति से जोड़ना, मतलब लोगों को अपनी अहमियत का पता चलना और लोग अपने लोकल लेवल पर भी अपना विकास कर सकें, योजनाएं चला सकें, योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें, ये इसका मेन उद्देश्य था। ग्राम का विकास तो सरकार भी कर सकती है, लेकिन लोग अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हों और अपना लोकतंत्र के बारे में समझें, लोकतंत्र की ताकत को समझें, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को यहाँ पर भी सौंपना इसका मुख्य उद्देश्य था। 6 का होगा सी ऑप्शन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड टू कनेक्ट द पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति से जोड़ना और प्लस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये पंचायत, देखो लेखपाल के जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं लेखपाल के बैच से, वो लेखपाल के बैच में एनरोल होकर जुड़ सकते हैं। प्लस लेखपाल में जो ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन होंगे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन इतने होंगे कि हम लोग उससे कभी रूबरू नहीं हुए होंगे।
तो इसलिए ध्यान देंगे कि हम लोग सारी चीजें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लेखपाल के बैच को भी देख सकते हैं और मेरे सेशन को भी, सेशन भी जो मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं आपके साथ। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पूछा गया है 73rd जो अमेंडमेंट है वो कौन सी अनुसूची को जोड़ता है, 73rd अमेंडमेंट में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो सबसे पहले जान लीजिए 73rd अमेंडमेंट जो आता है, क्वेश्चन क्या आता है, ये पंचायत से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, पंचायत से संबंधित है। और इससे 11th शेड्यूल जोड़ा गया, मतलब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया, पंचायत के कार्य, शक्ति और उत्तरदायित्व का। पंचायत का जो फंक्शन है, पावर जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट। इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया, 29 विषय हैं इसमें, 29 सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन किया गया। बहुत ध्यान से देखें, 29 विषय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आता है पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट, जिसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कितने विषयों का वर्णन है, तो 29 विषयों का वर्णन किया गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया 8, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं कौन सा कथन सही नहीं। तो क्वेश्चन पूछा ग्राम सभा में, ग्राम स्तर पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसकी शक्तियां विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं या वही कार्य करता है जो केंद्र सरकार करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं, ये क्वेश्चन पूछ। ग्राम पंचायत पंजीकृत मतदाताओं का एक ही ग्राम स्तरीय सभा है, बिल्कुल सही बात, सारी बातें सही हैं इसकी। पहली बात क्या, ग्राम स्तर पर निर्वाचक पंजीकृत व्यक्त होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। और ये वही काम करता है जो विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये केंद्र सरकार वाली बात बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार की बातों को नहीं, राज्य की विधानसभा की बातें होती, और इसका इलेक्शन भी राज्यसभा का, राज्य विधानसभा, राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। चुनाव भी कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो 3 पॉइंट तो सही है, मतलब 3 चीजें सही हैं। जो गलत है वो ये है, केंद्र सरकार के द्वारा बताए गए बातों को फॉलो नहीं करती है, बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, बिल्कुल केंद्र सरकार के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। 8 का डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो पंचायतों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ही इतनी ज्यादा है सर आप लोगों के लिए कि आप भी उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि आप लोग इस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखो पंचायत ये भी काम करती है, ये भी काम करती है, ये भी काम करती है। गांव के देखो जिस ग्राम के होंगे आपका उसका वोटर आईडी कार्ड होगा, आप उस निर्वाचक सूची में भी होंगे, वहां का आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आप वहां राज्य के विधानमंडल का कहना मानेंगे। देखिए तो बाकी जो नहीं मानते, केंद्र सरकार से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। पूछा गया पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो यहाँ पे 6 पूछा गया कौन सा कथन सही है, अभी तक पूछा गया तो कौन सा सही नहीं है, अब पूछा गया कौन सा सही। तो जल्दी से ध्यान दें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी लोग लेखपाल के बैच में आना चाहते हैं वो कोड यूज करेंगे Y257, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। जितना भी डिस्काउंट होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और जो कोई जिनके जानने वाले लोग लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उनको एक कोड रिफर कर देंगे, कोड होगा Y257। याद कैसे करेंगे, Y2 + 5 = क्या होता है 7, तो याद हो जाएगा 257। तो कोड को आप रिफर करेंगे और उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जितना डिस्काउंट उसको कहीं मिल रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए कौन सा कोड लगाना पड़ेगा, Y257। अगर कोई भी कोड चल रहा हो उस समय लेकिन उससे भी ज्यादा आपको चाहिए तो वहां सिंपली जाके लिख दो, कुछ भी ना लिखो, वहां लिखो Y257, आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर, जो लोग लेना चाहते हैं वहां बता सकते हैं। हाँ सर, डीके सर फॉर्म आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। फॉर्म जिस दिन आ जाएंगे उस दिन आप लोग कहेंगे कि फॉर्म आ गया सर। सर डीके सर फॉर्म आएगा, जरूर आएगा, आप परेशान ना होइए। जिस दिन फॉर्म आ जाएगा उस दिन आप ये नहीं कह पाएंगे सर फॉर्म आ गया, बताइए क्या करें। फॉर्म तो एक दिन आना ही है, नो डाउट, फॉर्म आएगा, अगस्त में आ जाएगा हर हाल में। बिल्कुल आएंगे डीके सर, डोंट वरी, सबके फॉर्म आएंगे। और इसलिए हम लोग पढ़ा रहे फॉर्म आएंगे, और ऐसा कुछ नहीं फॉर्म के बिना नहीं होगा, फॉर्म तो आएगा ही। अभी एक दिन जैसे आपका लग रहा था कि कैसे दिल्ली पुलिस आएगा, दिल्ली पुलिस आ गया, बिहार एसआई कैसे आया, बिहार एसआई आ गया। कुछ लोग इलेक्शन एग्जाम को लेकर परेशान थे, एग्जाम भी हो रहे हैं, सब कुछ होगा सर, सब कुछ पुराने रीति रिवाज से ही होगा। बशर्ते हम लोगों को समझने की जरूरत है, ज्यादा निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहे। माहौल खराब है, मानते हैं बहुत ज्यादा बाहर दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। चलते क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पूछा माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना होती है। ये सारी चीजें गलत हैं।
ये सारी चीज़ें गलत हैं जो दी गई हैं यहाँ पर। पहली पॉइंट ये भी गलत है, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, और माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रत्यक्ष नहीं होता, ग्राम स्तर पर चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव गांव स्तर पर होता है। 21 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। निर्वाचन आयोग, ये बिल्कुल सही, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग बनता है, 6 वर्ष पर नहीं, क्योंकि राज्य पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष पे बनेगा, 6 साल गलत वर्ड है, यहाँ पे बनेगा 5 साल होगा, यहाँ पे आंसर होगा 5 ईयर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ये ऑप्शन होगा सी। यहाँ पे एज 18 नहीं है, यहाँ पे एज होगी 21 साल। और इलेक्शन होते प्रत्यक्ष, लेकिन केवल पंचायत के इलेक्शन होते प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रत्यक्ष होते, बाकी जिला और ब्लॉक के अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, अभी पहले बताया था पहले क्वेश्चन में। और ये 6 साल ना होकर ये 5 साल होगा। क्लियर है? चलिए, रोहतास सर, सी ऑप्शन वेरी गुड, सही है बात। अब की नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, पंचायतों में सभी ग्राम स्तर, सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको डाउट है, क्योंकि अमेंडमेंट नंबर 109, संविधान संशोधन नंबर 109 आपका पेश हुआ है पार्लियामेंट में। कब पेश हुआ था? 2009 में ही पेश हुआ था, नवंबर में। 2009 में नवंबर में पेश किया गया था, बाद में 2015 में डिसॉल्व हो गया, जिसमें कहा गया था महिलाओं के लिए 50% सीटें की जाएं। वैसे नॉर्मली अभी ओवरऑल देखा जाए कितने परसेंट सीटें आरक्षित है? 33%। लेकिन कुछ राज्य हैं, जैसे कौन सा? एमपी, बिहार, हिमाचल, ये सब राज्य जो हैं, उत्तराखंड, ये सब 50% आरक्षण दे रहे हैं। मतलब राज्य अपनी तरफ से कितना आरक्षण दे रहा है? 50%। पूरे भारत में 50% अभी लागू नहीं है, कुछ राज्य 50% का आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन पूरे भारत के लिए अमेंडमेंट नंबर 109 आया था, जो बाद में डिसॉल्व हो गया। गवर्नमेंट चाहती कि ये फिर से आए और महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, अगर लेकिन अगर संविधान में भी संशोधन नहीं हुआ है, राज्य अपनी तरफ से 50% दे रहे हैं, कुछ राज्य हैं, सभी राज्य नहीं। तो इसलिए अगर संवैधानिक तौर से माना जाए तो अभी कितना परसेंट आरक्षण की बात की जा रही है? 33%। अभी 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल सही। 21 का आपका 21 है, पूछा आपने, बताया 21 साल, बिल्कुल। तो अभी 33% ही डिस्काउंट है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही 50% हो जाए। उसके लिए 109 नंबर संविधान संशोधन ला चुकी है, लेकिन अप्रूवल अभी नहीं हुआ है। इसलिए 2009 से ही बात चल रही है कि इसको 50% कर दिया जाए। लेकिन कुछ राज्य अपने लेवल से 50% का आरक्षण दे रहे हैं, जैसे एमपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है सर, हरियाणा भी दे रहा है, डोंट वरी। तो ये सारे राज्य हैं, कुछ राज्य मैंने बताया, सारे राज्यों के नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन कुछ है जो 50% दे रहे हैं। तो इसलिए पूरा 50% नहीं है, कुछ राज्य अपनी तरफ से दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पूछा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? जल्दी बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब स्टार्ट किया गया है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अगर बात करें तो 2005-6 में शुरू किया गया था। जब से कहते हैं फलों और सब्जियों की खेती को बोलते हैं बागवानी की खेती करना, हॉर्टिकल्चर इसे बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। 2005 और 6 में स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर होगा 2005 एंड 6 में होगा स्टार्ट ये। ठीक है, तो आपको बता दें, जल्दी से आप सेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 यूपीएससी स्टेट पीएससी चैनल पर। यहीं पर मैं आपको मिलूंगा यूपीएससी चैनल पर, बाकी ये क्लासेज यहीं चलती हैं। और आप लेखपाल के बैच को ज्वाइन करने के लिए, अगर आप आज गणेश चतुर्थी के ऑफर पे लेते हैं लेखपाल का बैच, तो कोड यूज करना है आपको Y257, या कोई भी आप कोर्स या कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो मैक्सिमम अगर डिस्काउंट आपको चाहिए तो कोड एक होगा 257। और बाकी लोगों को भी आप बता सकते हैं, जो लोग फ्रेंड लोग आपके कुछ परचेज करना चाहते हैं, कि कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट पाने का मैक्सिमम जो की है Y257, ये मैक्सिमम आपको डिस्काउंट अवेलेबल करा देगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर होते रहते हैं, तो कोड यहाँ यूज कर सकते हैं आप गणेश चतुर्थी के ऑफर पर आज। प्लस ये लेखपाल का बैच है जो स्टार्ट हो चुका है, मैक्सिमम हम लोग का है आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लासेस, हर एक डाउट क्लियर, हर एक डाउट का सेशन क्लियर। ठीक है, तो आप लोग बहुत परेशान ना होइए, बिल्कुल धुआंधार सेशन चलेगा ये। और आप लोग जुड़ना ना भूलें इस सेशन से, सेशन बहुत ही जबरदस्त होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुरु जी कल मॉर्निंग का सेशन मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आपको आज मैं इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास में ही सभी लोगों को, इसलिए परेशान मत होइए, सभी को मैं इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी इसके बारे में। और सभी लोग जुड़ना ना भूलें, सेशन चलते रहते हैं, ग्रामीण प्रवेश की क्लासें होती रहेंगी, बाकी लोग जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और आप लोग लेखपाल का बैच परचेज कर सकते हैं, कोड आपको पता है Y257, हर जगह याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। Y257 is the only key where they get the maximum discount for the any purchase of the product on Adda 24/7 store. ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, नाइस।